प्रतिभा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम कब उठ गए? अभी अभी। तुम्हें आवाज भी दी, सुनी नहीं? ना। कब से उठी हुई हो तुम? पता नहीं, घड़ी पर नजर नहीं गई। तुम्हें क्या हो गया प्रतिभा? क्यों? ऐसा रोज होता है, तुम ठीक से सो नहीं पाती। मैं और सो नहीं पाती? सुबह से शाम और करती क्या हूँ सिवाय सोने की? भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का यह दिल्ली केंद्र है। मीडियम वेव 219 मीटर यानी 1000। मुझे लगता है चैटर्जी तुम झूठ बोलते हो यार। बोलो बाबू, मैं क्यों बोल छू? क्यों बोलता है? हम मिथ्या बोलेगा? माँ दुर्गा का कसम,
माँ काली का कसम, माँ काली से भी भयंकर मेरा घरवाली का कसम। आशा और बॉस का चक्कर चल रहा है। लेकिन कैसे? बॉस तो इतना बूढ़ा और लीजा भी 2 बच्चों वाली। अरे तो उसमें क्या होता है नरेंद्र बाबू, दिल जवान होना चाहिए बस। अरे उम्र के साथ साथ तो आदमी मैच्योर होता है, हैं? वो क्या बोलता है उसको, अनुभव। उम्र के साथ साथ आदमी अनुभवी होता है? तो भी ना बोलता है कि ओल्ड इज गोल्ड। मिस लीजा, यस सर। जरा कोटेशन वाली फाइल तो लेके आइएगा। अच्छा सर। फिगर्स दोबारा चेक कर लिए। ओके सर, अभी लाती हूँ। अब देखना नरेंद्र बाबू कौन सा फिगर चेक करेगा। छी, कितने गंदे लोग हैं।
उतारती है जब अपना लिबास तन्हाई। सतीश। हेलो नरेन, बैठो ना। अरे यार ब्रीफकेस हटा दो, बैठो। इसका है, उसके आने पर। अरे कोई नहीं आएगा, ये ब्रीफकेस मेरा ही है। किसी की वेट कर रहा था, उसी लिए सीट रोक के रखी थी। तो उसके आने पर प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ वैसे भी 15 मिनट हैं उसके आने में, तब तक तो लंच खत्म कर लोगे ना। अच्छा। और सुनाओ, बाकी क्या हाल चाल है? बस यार बहुत बढ़िया, एज यूजुअल। और तुम्हारे? ठीक। वो तुम्हारी एड फिल्म देखी थी मैंने टीवी पर, अच्छी लगी मुझे। कौन सी वाली? अरे भाई जिसमें एक आदमी नींद में चलता हुआ आता है और तिजोरी खोलता है और उसमें से टूथपेस्ट निकलता है। इट वॉज रियली फनी यार। जब भी वो मैं ऐड देखता हूँ मुझे बहुत हंसी आती है। नरेन, वो ऐड मेरा नहीं था। क्या? मेरा तो अभी एक नया आया है, टॉयलेट सोप का। शायद तुमने देखा हो। उसमें एक सेक्रेटरी ऑफिस में एंटर करती है, बॉस सूंघता है और खुशबू से इम्प्रेस होकर उसकी तनख्वाह बढ़ा देता है। अच्छा वो, हाँ हाँ देखिए वो भी। हाँ कैसे ऑफिस वाले कुत्ते की तरह सूंघते हैं उसे सब। यार तुम ये ऐड फिल्म बनाने वाले पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। खैर छोड़ो नरेन, ये बताओ प्रतिभा कैसी है? ठीक है। अभी कुछ काम वाम कर रही है या बस हाउसवाइफ बनकर बैठी है? क्यों, हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात है क्या? अरे नहीं यार, मेरा मतलब तो ये है कि अगर किसी के पास टैलेंट हो, इंटेलिजेंस हो, तो उसे वेस्ट करना कोई अच्छी बात है क्या? हमारे साथ पढ़ती थी तो कॉलेज की जान हुआ करती थी प्रतिभा, खास तौर पर ड्रामा क्लब की। यू नो, अरे तुम ही तो कहा करते थे यार कि प्रतिभा चाहे कोई भी करियर चुने सीधे टॉप पर पहुंचेगी, टॉप पर। Oh hi Neela, over here, I'm over here. Hi. That's the secretary. चलो। तुम्हारी? अरे मेरी नहीं यार, वो जो एड फिल्म बनाई ना मैंने, वो साबुन वाली बताई थी, उसकी। हाँ ओके नरेन, गिव माय लव टू प्रतिभा, ओके? हेलो। Sorry I'm late. अरे नो प्रॉब्लम। हाँ अच्छा नरेन, फिर मिलते हैं कभी, खाने वाने पे बुलाना या आना फिर। हाँ मिलते हैं फिर। ठीक है, आओ बैठो ना। हाँ क्या लोगी? I don't want to have anything. I'm full. Come on यार, कुछ तो something, anything. Anything. Okay, ice cream will do. That's it. Burger ले ले यार। नहीं यार, Something. seriously, don't want to have it. For me. मैंने उसे बताया कि मैंने जो उसने एड फिल्म बनाई थी वो मैंने देखी, जिसमें एक आदमी तिजोरी खोलता है और उसमें से टूथपेस्ट बाहर निकलता है। लेकिन बाद में पता चला कि वो एड फिल्म तो उसने बनाई। प्रतिभा, क्या? तुम्हें क्या होता जा रहा है? मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, सतीश का किस्सा सुना रहा हूँ, और तुम हो के सुन ही नहीं रही हो? नहीं सुन रही थी, लेकिन बीच में कुछ सोचने लगी थी। क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किसके बारे में? किसी के बारे में नहीं। लेकिन कुछ तो सोच रही थी ना तुम? हाँ, लेकिन किसी खास चीज के बारे में नहीं, बस यूं खोई हुई थी। कहाँ? पता नहीं, शायद कहीं शून्य में। शून्य में? मतलब? शून्य मतलब शून्य, जीरो, जिसमें कुछ नहीं होता, या शायद सब कुछ होता है। पूरी दुनिया, ब्रह्मांड। तुम तो लगता है पागल होती जा रही हो, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो तुम। चलो अब सो जाओ।
यंग लोग बहुत मूर्ख होता है, बच्चा पैदा करने में बहुत देर करता है, इसी में तो सब गोलमाल हो जाता है। अरे घर का मतलब होता है बच्चा, बच्चा का खेलना कूदना, नचना गाना, खाना पीना, शिशी करना, सुसु करना, इसमें घरवाली को बहुत मजा आता है। सुबह शाम बहुत बिजी रहता है। तुम्हारा तो बच्चा ही नहीं है, घरवाली क्या करेगा, बोर तो होगा ही ना। लेकिन चैटर्जी, बच्चे का एक और मतलब होता है, एक्स्ट्रा खर्चा, जो अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्रमोशन हो जाए फिर उसके बाद सोचा जा सकता है। तो ठीक है, होने दो अपनी घरवाली को 1 साल और बोर, होने दो पागल, मेरा क्या है। चैटर्जी, अगर वो बाहर काम करे तो? राइट, लेकिन कौन सा काम? देखो नरेन, अगर अब भी प्रतिभा वही है जैसे कि पहले थी तो कोई भी काम कर सकती है, और वो भी पूरी कामयाबी के साथ। जैसे 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 कि मॉडलिंग, मेरी एड फिल्म्स में। लेकिन मैं नहीं चाहता यार कि साबुन बेचने के चक्कर में कोई मेरी बीवी को सूंघता फिरे और फिर सारी दुनिया उसे टीवी पर देखे। कमाल की बात करते हो नरेन, तुम एकदम 14वीं सदी की मानसिकता है तुम्हारी। खैर घबराओ मत, इस बार जो फिल्म मैं बनाने जा रहा हूं वो साबुन की नहीं, वॉशिंग पाउडर की है। एक औरत किचन में बर्तन चमकाती है और सबको कहती है, देखा इस वॉशिंग पाउडर का कमाल, आप भी इसे इस्तेमाल करके देखिए। और लोग देखेंगे और उसकी बात मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अगर कहने वाले के लहजे में कन्विक्शन होगा, चेहरे पर मासूमियत और ईमानदारी होगी और पूरी पर्सनालिटी में एक ग्रेस और चार्म होगा, तो लोग उसकी बात जरूर मानेंगे। और ये सारी खूबियां प्रतिभा में मौजूद थीं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अब भी होंगी। कल प्रतिभा सतीश ने एक जबरदस्त आइडिया दिया। उसने कहा कि वो एक नया एड फिल्म शुरू कर रहा है जिसमें एक औरत बर्तन मांजती रहती है, और उसने कहा कि उस रोल के लिए प्रतिभा बहुत सूट करेगी। तो बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? किस बारे में? अरे एड फिल्म के बारे में, मॉडलिंग है ना, जबरदस्त आइडिया। मैं कल सतीश से पूछूंगा कि वो तुमसे कब मिलना चाहता है। नहीं। क्यों? तुम काम नहीं करना चाहती? काम करना चाहती हूँ, मगर मुझसे ये नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? कितना आसान काम है प्रतिभा। देखो, तुम्हें सिर्फ बर्तन मांज के दिखाने हैं बस। अरे वही जो तुम रोज किचन में करती हो, दैट्स ऑल। नहीं, मुझसे नहीं होगा। कम ऑन प्रतिभा, डोंट बी सिली। देखो, तुम सारा दिन घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हो, उल्टा सीधा सोचती रहती हो। मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए प्लीज मान जाओ। देखो, ना मत करो। अच्छा, मेरी खातिर बस। नहीं, मुझसे नहीं होगा। हद होती है गधेपन की। अरे मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम समझ ही नहीं रही हो। कुछ मेरा ही ख्याल करो। अकेला सारे घर का खर्च चला रहा हूं, 4 पैसे आएंगे तो अपने ही काम आएंगे ना, कुछ बोझ कम हो जाएगा मेरा। लेकिन तुम्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, रत्ती भर भी परवाह नहीं। अपना नहीं तो कुछ मेरा ही ख्याल करो। आपको कौन? मिस्टर देसाई आप? हाँ नरेन भाई, તમારો फोन છે, ચાલો। इतनी रात को? हाँ बरोबर। कुछ भाई लोगों का आदत होती है अपने फ्रेंड्स को नंबर देते टाइम बोलते ही नहीं कि ये रिक्वेस्ट नंबर है। इतने रात में टेलीफोन करने का नहीं। हेलो, हाँ कौन? सतीश? हाँ हाँ बोलो। अच्छा, कब? हाँ हाँ पहुंच जाएगी। अरे तुम घबराओ मत यार, मैं खुद छोड़ कर आऊंगा उसे। हाँ पॉजिटिवली। ओके ओके बाय, थैंक यू। नरेन भाई, कौन मर गया? मर गया? कोई भी तो नहीं। क्यों? नहीं, वो आपका फ्रेंड इतना अर्जेंसी दिखाया ना, तो हमको लगा वो कोई न कोई मर ही गया होगा। नहीं नहीं, वो एक्चुअली कल प्रतिभा की शूटिंग है सुबह सुबह, इसलिए थोड़ा अर्जेंसी था। शूटिंग? शूटिंग यू नो। हाँ मैंने खबर छे बंदूकनी शूटिंग, निशानेबाजी एम के? नहीं नहीं, फिल्म की शूटिंग, एक्टिंग एक्टिंग। सिमेना
ना ना ना, बाइस्कोप। नहीं नहीं, टीवी के लिए मॉडलिंग, एड फिल्म, वॉशिंग पाउडर की। अरे भाई तारी बहन पढ़नी तो हीरोइन बनी गई, भाई ने मोह तो मीटू कराओ ना, आओ ना जल्दी पहली पहली। हाँ हाँ हाँ, मोह मीटू कराओ ना। हाँ अरे खाओ भाई, खाओ 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 इडली। हाँ कैसे करूंगी नरेन, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेकार में डर रही हो, कितना एक्सपीरियंस है तुम्हें। याद करो कॉलेज में स्टेज पर कितना काम किया है तुमने। बहुत साल हो गए, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझसे नहीं होगा ये। अरे होगा होगा, डरो मत, 1 मिनट में सब कुछ याद आ जाएगा जब तुम वहां खड़ी हो जाओगी तो। मुझे लगता है कि मैं बस खड़ी ही रह जाऊंगी बुत बन के। अरे ऐसा मत करना डार्लिंग, वरना देसाई परिवार के सामने मेरी नाक कट जाएगी। उन्होंने तो तुमसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। देसाई परिवार की इतनी चिंता, मुझसे भी ज्यादा। हाँ, और वो चिंता मुझे तब तक रहेगी जब तक हमारा अपना फोन नहीं लग जाता। रिक्वेस्ट नंबर बना रहे, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जस्ट डू इट। Pratibha, do one thing. Take this cap off slowly and let your hair fall over your shoulder. अच्छा, Okay. 1 मिनट में दिखा दूं? Yeah, okay. Yeah, perfect. Great. So you ready? Shall we take now? Okay. Okay, we are taking. Okay, start camera. Rolling. Action. Got it. That was great. First take, okay. Superb, marvelous. Great, you're natural. Excellent, really. I mean, that was beautiful. Excellent. Great. I mean, you really saved a lot of work. सुनो सुनो, 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, एक हमारे लिए, एक हमारे दोस्त के लिए। जाओ। सुरेंद्र, 2 बोतलें वहाँ दिया। किसको सर? अबे हीरोइन का पहरेदार बैठा दिख नहीं रहा? जी सर। तुमने अभी तक बताया नहीं। क्या? मैंने कैसा किया? ठीक किया। बस सिर्फ ठीक? तो और क्या कहूं? You was great, marvelous, super. जो लगेगा वही तो कहूंगा। बिल्कुल ठीक। मुझे भी ज्यादा तारीफ पसंद नहीं है। खैर, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। I'm really thankful to you. कांग्रेचुलेशन नरेंद्र, मेरा भाई नरेंद्र मुबारक हो। कमाल का काम किया अभी तुम्हारी बीवी ने। हाँ भाई, बहुत अच्छा काम किया। हेलो, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो नरेंद्र बाबू। आइए, बैठिए, बैठिए। अब तो थोड़ा ही दिन का साथ है तुम्हारा हमारा। क्यों? तुम तो रिजाइन करोगे ना, नौकरी छोड़ देगा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। ऐ साला, आप समझता है,
और हमको बोलता है कि कुछ समझा ही नहीं है। हमको सब मालूम है, तुम्हारा घर वाली फिल्म में घुस गया, अब थोड़े दिन के अंदर बहुत अमीर हो जाएगा। हाँ, बड़ा बंगला खरीदेगा, मोटर गाड़ी खरीदेगा। तो फिर तुम यहाँ के फाइल में क्यों माथा खराब करेगा? हाँ? घर में आराम से बैठेगा और इंपोर्टेड सिगरेट फूकेगा। भाई द वे, जब तुम्हें इंपोर्टेड गाड़ी खरीदने का होगा ना, हमको बताना। हमारा ब्रदर इन लॉ का बहुत एम्बेसी में कनेक्शन है, बहुत सस्ता में इंपोर्टेड गाड़ी खरीदवा देगा। चटर्जी, मुझे लगता है तुम पागल होते जा रहे हो, समझे? ओके ओके, हम कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। प्रतिभा जी, प्रतिभा बेन, जैसा ही बोलता है, प्रतिभा बेन। मैडम मैडम, जिसे देखो टेक्स्ट पर बोलता है मैडम। प्रतिभा जी, प्रतिभा, यू आर ग्रेट। प्रतिभा, यू आर ग्रेट। प्रतिभा बेन, आओ ना प्रतिभा बेन। ये पैक कर दीजिए बस। लीजिए, ये पैक कर दीजिए। और कुछ सर? बस, थैंक यू। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारी कामयाबी की खुशी में। ओह हाय नरेन, इतना लेट कैसे? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम लोग कौन? मैं और प्रतिभा, और कौन? सतीश बहुत बड़ी खुशखबरी लाया नरेन। क्या? इस नई फिल्म का फीडबैक बहुत ही जबरदस्त है नरेन। इसीलिए हमारे क्लाइंट्स ने फैसला किया है कि अपनी सारी प्रोडक्ट्स की आने वाली फिल्मों में प्रतिभा से ही काम कराएंगे। इसीलिए हमारी एजेंसी ने फैसला किया है कि प्रतिभा की सर्विसेज हायर करेंगे पूरे 1 साल के लिए। और पता है कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 रुपए महीना। जस्ट इमेजिन, 10,000 रुपीज अ मंथ। प्लस कमीशन प्रतिभा, प्लस कमीशन। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सोचो कितना मजा आएगा। हम वो सारी चीजें खरीद सकेंगे, ले सकेंगे जिसके लिए हम हमेशा तरसते रहते थे, है ना? बेशक। ये फूल कौन लाया है? सतीश? हाँ, एजेंसी ने भेजे हैं, खास तौर पर विद कॉम्प्लीमेंट्स। नाउ आई मस्ट पुश ऑफ। अच्छा हुआ नरेन से भी मुलाकात हो गई। देखो प्रतिभा, कल वक्त पर पहुंच जाना, ओके? लेकिन पहले नरेन से तो पूछ लो। ओह हाँ, पूछ लो। बोलो भाई नरेन, तुम्हारा क्या कहना? मैं क्या कहूंगा, इतनी बड़ी रकम को कौन ना कहेगा। 10,000 रुपीज ए मंथ प्लस कमीशन नरेन, प्लस कमीशन। ओह यस, प्लस कमीशन, प्लस कमीशन। सच सच बता, तुम्हारा क्या मन है? इस बारे में? सतीश के ऑफर के बारे में। मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सचमुच तुम्हें जरूर करना चाहिए।
ये एक छोटा सा तोहफा हमारी कामयाबी की खुशी में। Oh, Naren, what a lovely, lovely surprise. Start camera. Ready? Action. मेरे मजबूत दांतों का राज, Repsodent. Cut it. Perfect. Great. That was really great. प्रतिभा जी आपका टेलीफोन है। प्रतिभा जी आपका टेलीफोन है। हेलो। हेलो प्रतिभा। हाँ मैं बोल रहा हूँ नरेन। कुछ खास बात? नहीं कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही फोन किया ये जानने के लिए कि काम कैसा चल रहा है। हाँ वो तो अच्छा चल रहा है। ओह गुड, दैट्स ग्रेट। अच्छा ओके बाय। बाय। हेलो आप कौन बोल रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? मिसेस प्रतिभा वर्मा से। जी मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ नरेंद्र वर्मा। जरा उनसे बात कराएंगे प्लीज। वो तो शूटिंग पे गई हुई हैं। वहाँ का नंबर दे सकते हैं आप? 35 जस्ट अ मिनट प्लीज। यस 359292 9292। थैंक यू। हेलो। हेलो जरा प्रतिभा वर्मा से बात कराएंगे प्लीज। आप कौन बोल रहे हैं? जी प्रतिभा वर्मा से बात कराएंगे आप प्लीज। मैं कह रहा हूँ आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। बात नहीं करा सकता, वो यहाँ नहीं है। शूटिंग कर रही थी आज। हाँ? तुम कब आए? बस अभी 2 मिनट पहले। और आज का दिन कैसा रहा? बहुत हेक्टिक। इस बार क्या था? प्रेशर कुकर। मैंने लोकेशन पे फोन किया था, तुम थी नहीं वहाँ। कैसे होती? लास्ट मिनट पर लोकेशन चेंज कर दी सतीश ने। दूसरा प्लेटफॉर्म मिला 2-3 किलोमीटर आगे। वहाँ घोड़े भी ज्यादा थे। घोड़े? प्रेशर कुकर और घोड़ों का क्या संबंध? वो तो सतीश को ही पता होगा। मुझे कहना था 20 घोड़े एक तरफ और एक प्रेशर कुकर अकेला बराबर। ये एड फिल्म बनाने वाले आधे पागल होते हैं। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ।
क्या बात है? क्या? तुम कुछ परेशान मालूम होते हो, मुझे लेकर, मेरे काम को लेकर। क्यों? मैं क्यों परेशान होऊंगा? तुम्हारे काम को लेकर अगर परेशान होगा तो सतीश होगा, या फिर वो घोड़े होंगे। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं काम छोड़ दूंगी, कल ही छोड़ दूंगी। अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना इस भारत देश की नारियों का क्या होगा? उन्हें कौन बताएगा कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है और कौन सा प्रेशर कुकर? उन बेचारियों को तो सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है ना। नरेन, या प्रतिभा, देखो, इस नए साबुन को यूं हाथ में लेकर कैमरे को देखते हुए बोलना, अगर ये साबुन मेरे लिए अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा होगा। ओके, ट्राई। एक्सक्यूज मी सर, प्रतिभा, योर कॉल। हेलो, स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, अगली फिल्म की। साबुन नहीं, कपड़े धोने वाला नहीं, टॉयलेट सोप। बाय। शिट, वही हुआ जिसका डर था, सोप। अब कोई ना कोई सूंघता फिरेगा उसे। नरेंद्र इज जेलस। नरेंद्र बहुत ईर्ष्या करता है। जो ईर्ष्या नहीं करता वो इश्क नहीं करता। प्रतिभा, आर यू रेडी फॉर द शूट? शैल वी गो? यस। और कल शूटिंग कैसी रही थी? कितने लोगों ने सूंघा तुम्हें इस नए टॉयलेट सोप की वजह से? स्टॉप इट, फॉर गॉड सेक। तुझको जो सूंघ लूं तो तेरे बदन। Stop it! He called for you. Yes. Pratibha, call for you. I'll take it outside. She's coming out. Please transfer the call. हाँ, बोलो, अब क्या बात है? यही थी, किसी से बात कर रही थी। अकेला सतीश नहीं है यहाँ पर, और भी बहुत से लोग काम करते हैं। नरेंद्र, तुम्हें हो क्या गया है? मुझ पर नजर रखना चाहते हो? जासूसी करना चाहते हो मेरी? ये तुम्हारा 7वां फोन कॉल है, यू नो। हेलो हेलो हेलो।
ये हाल हुआ है तो किस काम का मुस्तकबिल। जीना नहीं आता तो खामोशी से मर जाओ। पाओगे बड़ी शोहरत गर काम ये कर जाओ। जीना नहीं आता तो खामोशी से मर जाओ। কি হলো नंदू बाबू? तबीयत तो ठीक है ना? कोई और प्रॉब्लम? मानी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा घर वाली तो अभी बहुत पैसा कमा रहा है। हाँ? नोट ही नोट, नोट ही नोट। Shut up and mind your own business. Understand? जरा मेरे कैबिन में आना। Coming, sir. Coming. उर्मी, गुड आफ्टरनून, may I help you? Can I speak to Pratibha Verma, please? जी, प्रतिभा जी तो नहीं है यहाँ पे। कहाँ गई हैं? कुछ बता के नहीं गई हैं। सतीश जी हैं? नहीं, वो भी नहीं है, शायद लंच के लिए गए हुए हैं। ओ हेलो नरेन। प्रतिभा कहाँ है? प्रतिभा शायद बाहर कहीं लंच के लिए गई है। क्यों? यहाँ नहीं आई तुम्हारे साथ? भाई मुझे तो कहीं दिख नहीं रही। तुम्हें दिख रही है क्या? नहीं नहीं, अभी आने वाली होगी, है ना? अरे नहीं भाई, ये आज क्या तुम शक्की पतियों की तरह बिहेव कर रहे हो? रिलैक्स, सिट डाउन, हैव अ ड्रिंक, कम। अरे कहाँ जा रहे हो? उसे ढूंढने। तो फिर एक काम करो, ये स्क्रिप्ट उसको दे देना और कहना कि परसों शूटिंग है। लो। क्या बेच रहे हो इस बार? अंडरगारमेंट्स? कम ऑन नरेन, डोंट बी रिडिकुलस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, पब्लिक हेल्थ और सोशल मैसेज के बारे में। क्या? एड्स। एड्स जैसी भयानक बीमारी के बारे में लोगों को खबरदार करना, उन्हें शिक्षा देना। और ये शिक्षा देगी प्रतिभा, हाँ? और पूरी दुनिया उसे टीवी पर देखेगी इतने गंदे और घटिया विषय पर बोलते हुए। क्या कह रहे हो नरेन? इसमें गंदा क्या है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट और रिप्यूटेड लोग, सेलिब्रिटीज इस सोशल कॉज में मदद कर रहे हैं, जानते हो? ठीक है, उन्हीं के पास जाओ तुम। मैं प्रतिभा को ये सब नहीं करने दूंगा, समझे? शी इज माई वाइफ। ऑफ कोर्स नरेन, शी इज योर वाइफ। लेकिन मैं तुम्हारी बीवी के सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा। मैं बहुत इज्जत करता हूं उसकी, और तुम्हारी भी बहुत करता हूं। लेकिन तुम मेरी नहीं करते, मेरी प्रोफेशन की भी नहीं करते। तुम्हें लगता है कि एड फिल्म्स बनाने वाले दुनिया के सबसे गंदे और घटिया लोग होते हैं। उनके कोई मॉरल्स और एथिक्स नहीं होते। उनके घर में माँ, बहनें, बीवी और बेटियां नहीं होती। और हर वो औरत जो उनके साथ काम करती है, उठती बैठती है, वो बहुत गंदे चरित्र की और गिरी हुई होती है। तुम सचमुच 14वीं सदी के आदमी हो नरेन। सबसे ज्यादा बेइज्जती तुम अपनी बीवी की करते हो, उस पर शक करके। आई पिटी यू नरेन, आई पिटी यू। बस बस, बहुत हो गया।
और मुझे तुम्हारी पिटी की जरूरत नहीं है, समझे? मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसा ही रहूंगा। और प्रतिभा मेरी बीवी है। लेकिन वो एक इंसान है, उसका अपना दिमाग है, अपनी सोच और समझ है। वो कोई कुर्सी, मेज, टेबल या अलमारी नहीं जिसे तुम पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर बैठ जाओ। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? मैं समझूंगा उसे पर्सनल प्रॉपर्टी। कोई क्या कर लेगा मेरा? हाँ बोलो, क्या कर लेगा मेरा? और हाँ, अब वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी, किसी के साथ काम नहीं करेगी, सिर्फ मेरे साथ काम करेगी, मेरे साथ। अंडरस्टैंड? एक्सीलेंट। गो अहेड एंड एंजॉय योरसेल्व्स, नरेन। हाय। हेलो नरेन, हाउ आर यू? प्रतिभा कैसी है? नरेन, मीट माय फियांसे, नीला। What happened? Nothing. बैठो। Something new? मैंने एक फैसला किया है नरेन, अब मैं काम नहीं करूंगी, बस। नहीं, काम तो तुम अब करोगी और जरूर करोगी, पर सिर्फ मेरे लिए, मेरे साथ। बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे प्रमोशन मिल गई है और अब मैं अपने लिए एक सेक्रेटरी रख सकता हूं। एंड आई एम श्योर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा और परफेक्ट बॉस साबित होऊंगा ना? जी साहब। तो मैंने रिप्लाई दी। जी साहब। दी, कोलकाता से हमारा घरवाली ने मिठाई भेजा, रसगुल्ला। खाएगा?